नमस्कार, मैं आपके साथ मनु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। कहते हैं कि प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो आइए हम आपको दिखाते हैं गुरुग्राम के सेक्टर 70A स्थित बीपीटीपी एस्टीरियस गार्डन सोसाइटी के हालात। पहले आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, जिनको देखकर आप सहज बीपीटीपी सोसाइटी में रहने वाले लोगों के दुखों का अंदाजा लगा सकते हैं। अपने खून पसीने की कमाई के करोड़ों रुपए से खरीदे अपने सपनों के घर और बिल्डिंग की हालात को देखकर आज वहां के लोगों का दिल रो रहा है। यहाँ ना तो बिजली है, ना पानी है, ना ही पक्की सड़कें हैं और ना ही बच्चों को खेलने के लिए कोई प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड है भी तो उसके ऊपर से हाई टेंशन बिजली की तार निकल रही है, जिसकी वजह से बच्चों को वहां जाने से रोकना पड़ता है। लाइट जाने पर 34 रुपए पर यूनिट चार्ज किया जाता है। घर की छतें टपकती हैं, छत और दीवारों से प्लास्टर टूटकर गिरने लगा है। सिक्योरिटी और साफ सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। उनके घर कब गिर जाएं इस बात का डर उन्हें हर पल चैन से सोने नहीं देता। इन सभी समस्याओं से परेशान होकर आज वहां के रेसिडेंट्स ने बिल्डिंग बीपीटीपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, जिनसे हमारे मुख्य संपादक प्रदीप निराला ने बात की। तो आइए हम सुनते हैं उन्होंने किस तरह अपने दुखड़े रोए। बीपीटीपी ने हमें लूट लिया, हम यही बोल सकते हैं। बेचा गया तो इन्होंने 2500 स्क्वायर फीट का ग्राउंड फ्लोर दिया, जिसका बेसमेंट था। सारे चार्जेस उसके नाम पे जोड़ करके लिए गए। बाद में वो फ्लैट जो था वो किसी और को इन्होंने पहले से बेचा। More than couple of crores there is a security lying with BPTP. They are utilizing our funds with their resources. They are enjoying. Last week I saw the whole BPTP team along with their property dealers enjoying at Dubai. समस्याएं तो बहुत सारी हैं, मैं गिनवाने लगूंगा तो समय बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। अगर हम खुद का अपना जनरेटर लगा ले तो भी नहीं इतना होता, लेकिन इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। लिटरली एसी भी चलाने के लिए सोचेंगे जब बिजली चली जाएगी। बच्चे परेशान हैं, हम परेशान हैं। हमने सोचा अंदर ही अंदर सब फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन नहीं, गाड़ी उठाओ, जाओ बाहर, स्विमिंग के लिए लेके जाओ, गेम्स के लिए लेके जाओ, कुछ नहीं। टेबल टेनिस का बोर्ड लगा रखा है ही नहीं। बेसमेंट है, उसमें 3-3 फुट पानी भरा हुआ था। बारिश के समय 3-3 फुट पानी भरा था। हमने बाल्टियों से निकाला है पानी। हर साल बिना बारिश के पानी आ जाता है। चिंतल्स बनने से रोक ले हमें, क्योंकि जिस तरह से गिर रहे हैं यहाँ पे, कई छज्जे गिर रहे हैं, कहीं दीवारें गिर रही है ना, ये दूसरा चिंतल्स मेकिंग है। क्लब से पेरेंट्स आने का कोई सेंस नहीं है, फैमिली के साथ रहने का, क्योंकि यहाँ पे एक घूमने तक की भी एक आपका प्लेस है। बीपीटीपी, बीपीटीपी, बीपीएमएस, 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 बीपीटीपी, काबुल चावला, काबुल चावला, काबुल चावला। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। अभी हम खड़े हैं बीपीटीपी सोसाइटी सेक्टर 70 में एस्टेट गार्डन में। यहाँ पे जो रेजिडेंट है, यहाँ के जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बिल्डर के खिलाफ, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या समस्या है। अभी हमारे साथ खड़े हैं यहाँ के जो आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हैं जसवंत सिंह जी। जसवंत जी, किस बारे में आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं? आप सर, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, मैं गिनवाने लगूंगा तो समय बहुत ज़्यादा निकल जाएगा जी। पर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से हाईलाइट करना चाहता हूं और उन लोगों को भी अवेयर करवाना चाहता हूं जो बीपीटीपी में अपना पैसा लगाने जा रहे हैं या लगाना चाहते हैं जी। हमें जब ये मकान परचेज किया था वो 2010 का समय था। उस समय हमने अपने गाड़ी कमाई का जो हिस्सा यहाँ लगाया था जी। उसमें इन्होंने जो हमें बताया था 24 मीटर रोड है, एसटीपी है, 33 किलोवाट है, क्लब है, बच्चों के लिए स्विंग्स हैं। आज मैं 2022 में खड़ा हूं। उन पैसों के नाम पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारियां दी हैं। उन 4 दीवारियों का भी रोज प्लस्तर झड़ता है, रोज जो है समस्याएं हैं। आप गिनोगे तो आपको बहुत कम समय बहुत ज़्यादा लगेगा उसको करने में। बहुत सारी समस्याएं बता रहे हैं। हम बात और लोगों से भी करेंगे यहाँ पे, इनकी जो बातें बता सकें कि भाई क्या समस्या है इनको यहाँ पे। आइए, ये अंकल जी खड़े हैं। क्या नाम अंकल जी आपका?
ऐसा है, मेन बात ये है जो फैसिलिटी इन्होंने देने का वायदा किया था वो ये नहीं दे रहे हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस 34 रुपए पर यूनिट जो दे रहे हैं, ये जो पूरे इंडिया में भी कहीं नहीं है। हमारी अगर ये जो डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे या रेट कम नहीं करेंगे, इनके मेंटेनेंस चार्जेस प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बंद कर देंगे, जिसकी जिम्मेवारी बीपीटीपी की होगी या हरियाणा सरकार की होगी। सोसाइटी ली थी कि यहाँ पे एमिनिटीज मिलेंगी, स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, जीरो है यहाँ पे। तो जब आप यहाँ आए थे तो बिल्डर ने क्या क्या आपसे प्रॉमिस वादे किए थे कि भाई आपको हम ये सुविधा देंगे, और जो नहीं मिली अभी तक? बिल्डर ने कहा था 24 आवर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 20 आवर है, पानी की है, जो नहीं हो रही और जो हो रही है तो वो 34 रुपए यूनिट, ऐसा कोई रेट कहीं नहीं है पूरे इंडिया में। चाहे अगर हम खुद का अपना जनरेटर लगा लें तो भी नहीं इतना होता, लेकिन इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, कहा कुछ किया कुछ। ये कब से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है? आज पहला दिन है या काफी दिनों से कर रहे हैं? काफी टाइम से चल रहा है जी। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे सोसाइटी? जारी रहेगा। हम लोगों को 2 साल के आसपास हो गया हमें। जी। हम लोग यहाँ पे ये फ्लैट परचेज किया था। इनके सब प्रोजेक्शन जो इन्होंने बढ़िया बढ़िया एलसीडी पे जो डिस्प्ले करके दिखाई थी सारी जो बेसिक कम्युनिटीज, ना आज की डेट में क्लब्स है, पेरेंट्स आने का कोई सेंस नहीं है, फैमिली मोर देन कपल ऑफ करोड्स देयर इज ए सिक्योरिटी लाइंग विद बीपीटीपी, दे आर यूटिलाइजिंग अवर फंड्स विद देयर रिसोर्सेज, दे आर एंजॉयिंग। लास्ट टू लास्ट वीक आई सॉ द होल बीपीटीपी टीम along with their property dealers enjoying at Dubai, staying in 7-star hotels, enjoying. So where there is money? This is our money. We are earning through our putting best efforts through our jobs, private sector. Many of residents are paying a lot of EMI through our resources, and they are still looting to us. So how to survive here? तो ये लूट खसोट भी So parking. By tomorrow, if my elder brother, sister comes to here, then I will have to think first whether they need to buy car in the premises or not. So there is no single options at all. There is no guest parking at all here. जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो हमें ये कहा गया था कि आपको बच्चों के खेलने के लिए पार्क मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा और सीनियर सिटीजन के वॉक करने के लिए एक एरिया मिलेगा, पर वो हमें कुछ भी नहीं मिला है। बच्चे लिटरली रोड पे खेलते हैं जहाँ पर फुल स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं और वो गाड़ी कहीं से भी आ रही होती है। आप अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकते खेलने के लिए। और अगर मैं डीजी रेट्स की बात करूँ तो वो बताया इन्होंने, बहुत महंगा रेट है। 34 रुपीज़ पर यूनिट है जो हमारी पॉकेट से जा रहा है। मतलब हम लिटरली एसी भी चलाने के लिए सोचेंगे जब बिजली चली जाएगी, और बिजली सर दिन में 10 बार जाती है कम से कम। तो ये बहुत बड़ा इशू है। हमारी अप्लाइंसेस खराब हो रहे हैं बिजली की फ्लक्चुएशन की वजह से, और हम बोल बोल के थक हार गए हैं। जो हमें बंधे हुए प्लॉट्स हैं उसी को पार्क बनाया हुआ इन्होंने, जो कल को घर बन जाएंगे। तो बिल्कुल जगह ही नहीं है कहीं बाहर निकलने की, बच्चे बंद होके रह गए। हमने सोसाइटी ली थी कि यहाँ पे एमिनिटीज मिलेंगी, स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, जीरो है यहाँ पे। बच्चों की डिमांड्स पूरी करने के लिए, उनके स्पोर्ट्स की डिमांड पूरी करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, बाहर के कॉम्प्लेक्स में। अब हम यहाँ पे भी पैसा पे कर रहे हैं, हम बाहर कोई फैसिलिटी अवेल करते हैं, हमें वहाँ पे भी पैसा पे करना पड़ता है। हर जगह से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो डीजी हो, चाहे क्लब हो, बेसमेंट हो, मरम्मतें हो, कहीं से भी हमारा तो पैसा सिर्फ जा ही रहा है, नाले में जा रहा है, और वो नाला सीधा गिरता है बीपीटीपी के बैंक अकाउंट में। फंसे हुए बच्चे परेशान हैं, हम परेशान हैं। हमने सोचा अंदर ही अंदर सब फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन नहीं, गाड़ी उठाओ जाओ बाहर, स्विमिंग के लिए लेके जाओ, गेम्स के लिए लेके जाओ, कुछ नहीं। टेबल टेनिस का बोर्ड लगा रखा है ही नहीं, बॉल भी नहीं है, टेबल तो छोड़ो, बॉल भी नहीं है इनके पास। हमारा क्लब हाउस, ये है हमारा टेम्परेरी क्लब हाउस, ये इनकी सेल्स टीम यूज करती है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा एक बार क्लब दिखाएं जरा। हमें अगर बुकिंग चाहिए तो इसमें बुकिंग नहीं मिलती, इनकी सेल्स टीम दिन रात यहाँ पे बैठ के बेच रही है। इसका सारा पैसा हम दे रहे हैं, इसका सारा मेंटेनेंस भी हम ही लोग से लिया गया है। सुविधा कोई नहीं मिल रही, कोई सुविधा नहीं है। हमारा बेसमेंट है, उसमें 3-3 फुट पानी भरा हुआ था। बारिश के समय 3-3 फुट पानी भरा था। हमने बाल्टियों से निकाला है पानी। हर साल बिना बारिश के पानी आ जाता है हमारे बेसमेंट में। नीचे से फ्लैट बेचा गया तो इन्होंने 2500 स्क्वायर फीट का ग्राउंड फ्लोर दिया जिसका बेसमेंट था। सारे चार्जेस उसके नाम पे जोड़ करके लिए गए। बाद में वो फ्लैट जो था वो किसी और को इन्होंने पहले से बेचा हुआ था, इन्होंने उसको बाद में चेंज किया, दूसरा फ्लैट दिया। आज तक मेरा एडजस्टमेंट बीपीएमएस की जो मनी दी हुई थी उसको नहीं किया है। जो एडिशनल चीज़ हमने उस मकान में लगाई थी वो उन्होंने लिख करके दिया था एग्रीमेंट में कि ये चीज़ मैं करके दूंगा, कोई भी चीज़ अभी तक कंप्लीट कर। बिल्कुल ऐसा आप फील कर रहे हैं यहाँ पे जैसे कि अवैध कॉलोनियां कटती हैं, प्लॉट कहीं का पैसे लग रहा है, पैसे कहीं के दिए जाते हैं और प्लॉट कहीं का दिया जाता है। बिल्कुल हम लोगों ने, मैं आपसे एक सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ, मैं अथॉरिटीज़ को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा
कि ये दूसरा चिंतल्स बनने से रोक ले हमें, क्योंकि जिस तरह से गिर रहे हैं यहाँ पे, कहीं छज्जे गिर रहे हैं, कहीं दीवारें गिर रही है ना, ये दूसरा चिंतल्स मेकिंग है। आप 2 मिनट घूम के देख लें, इसमें हर जगह कहीं प्लास्टर गिर रहा है, कहीं छज्जे गिर रहे हैं, कभी किसी के सिर पे गिर रहे हैं, कभी किसी के सिर पे गिर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट शुड टेक इट इन द कॉग्निजेंस। गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। हम लोग का हरियाणा सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि उसको इंटरफेयर करे, इनकी जो सिस्टम्स है उसको बंद कराए, इसमें इलेक्ट्रिसिटी और जो भी चीज़ें हैं वो हमें प्रोवाइड किया जाए और हमें एक नॉर्मल लाइफ यहाँ लीड करने के लिए दिया जाए। ये जो हम लोगों ने, आपने शिकायत दी है इसके बारे में? हर फोरम में हम लोगों ने शिकायत किया है। तो विंडो से लेके डीटीपी तक कोई भी फोरम आप ले लो, उसमें हम एक बार नहीं, इंडिविजुअली ग्रुप में हर आदमी जा चुका है। अच्छा, इनकी जो है ऑथोरिटीज वो भी क्या कह रहे हैं? हमने हर जगह कंप्लेन की हुई है, एनसीडीआरसी, सीएम विंडो हो गया, रेरा हो गया, लेकिन अभी तक अथॉरिटी की तरफ से भी हमें कोई सांत्वना या कोई उसका सोल्यूशन नहीं मिला है। यहाँ के जो लोग रहते हैं इनको ये भी डर सता रहा है कि इन फ्लैटों की हालत इतनी घटिया सामग्री से बनाए हुए हैं कि जिस तरीके से पीछे कुछ दिनों पहले एक चिंटल सोसाइटी जो बिल्डिंग गिरी थी, कहीं ऐसा ही हादसा यहाँ ना हो जाए। क्या कहना मैडम आपको? हाँ, ये गिरने का तो हमें रोज ही डर लगता है। ये कील भी ठोका जाए तो पूरा दीवार गिर जाता है। और फिर हमारे साथ तो खैर बहुत ही बड़ा शुरू में उसने धोखा दिया था। फ्लैट जो हमें बेचा वो बिका हुआ था। अच्छा, हाँ। ओ, मतलब यहाँ पे बार बार ये बात सामने आ रही है कि जिस फ्लैट के पैसे दिए गए हैं वो फ्लैट ना देके दूसरा दिया गया है। बिल्कुल सेम ऐसी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है जैसे कि अवैध कॉलोनियां कटती हैं, पैसे किसी प्लॉट के दिए जाते हैं और फिर बाद में कोई दे दिया जाता है। मतलब एक ही प्लॉट के कई बार उसको सेल कर दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे बात सामने आ रही है। जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे हम बात करेंगे। कुछ कहना है सर आपको इस बारे में? आप यहाँ रहते हैं, क्या कैसा फील कर रहे हैं बीपीटीपी में? बीपीटीपी ने हमें लूट लिया, हम यही बोल सकते हैं। बीपीटीपी ने लूट लिया? अच्छा, कैसे लूट लिया? आई थिंक जो भी हमें प्रॉमिस किया था, मतलब उसमें से कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए। क्या प्रॉमिस किया? बेसिक एक होता है ना किसी भी सोसाइटी की, बच्चों के लिए खेलने के लिए छोटी सी जगह तक हमें नहीं दी है। आप एक अफोर्डेबल में भी जाते हो तो वहाँ एक किड्स के लिए छोटी प्ले एरिया होती है। यहाँ हमसे 1.5 करोड़ 2 करोड़ लेकर के भी एक छोटे से प्ले ग्राउंड भी नहीं दिया। कितना समय पहले आप यहाँ आए थे? अराउंड 3 साल हो गए मुझे। 3 साल हो गए? हाँ जी। तो कितने में फ्लैट लिया था आपने? रफली 1.25 करीब। 1.25 तो क्या 2.5 करोड़ हो गए या 75 करोड़? तो 1.10 में शायद बिक रहे हैं। तो आप अप्रिसिएशन देख सकते हो। इसीलिए मैंने सवाल किया आपसे कि यहाँ की जो सुविधाएं हैं, बीपीटीपी जो बिल्डर है उसके द्वारा जो सर्विस दी जा रही है, कोई भी फ्लैट कहीं भी जो भी लोकल जगह में भी, कहीं अवैध कॉलोनियों में भी जो प्लॉट लेते हैं, घर लेते हैं, तो मेरे ख्याल 2 साल में 5 साल में उसके डबल रेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा देखने को मिल रहा है। अगर जो किसी ने 1.25 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया है तो वो अब अगर जो कोई इनको उस फ्लैट के 1 करोड़ रुपए भी दे देता है तो मेरे ख्याल ये राजी रहेंगे और सेल करके यहाँ से चले जाएंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही। और आपकी क्या यहाँ पे जो बीपीटीपी से क्या परेशानी है? बाकी सबने अच्छा समराइजेशन कर दिया है। क्या कहना है सर आपका? मेरा कहना यह है कि हम लोगों ने इसे प्रीमियम सोसाइटी के रूप में बीपीटीपी ने बोला था जी, तो प्रीमियम सोसाइटी डेवलप करेंगे। थोड़ा सा पैच डेवलप किया और उसके बाद जो बाकी लैंड है उसको इन्होंने प्लॉट में बेच दिया। अब उसका जो क्या लेआउट होगा, लेआउट भी इन्होंने चेंज करा दिया है। उस हिसाब से अब ये प्रीमियम सोसाइटी रहनी है। जी जी जी। यहाँ के लोगों को यहाँ पे फ्लैट दिए गए, वो सुविधाएं उस समय सिर्फ पेपरों में ही रह गई और यहाँ पे धरातल पर कुछ भी इनको नहीं मिला है। मतलब एक तरह से इनका आरोप है कि बीपीटीपी ने हमें सिवाय धोखे के और कुछ नहीं दिया है। मैडम क्या कहना चाहती हैं? इन्होंने जब हमको फ्लैट्स, जब ये लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड टाउनशिप थी और इसमें 500 के करीब ही प्लॉट्स थे, लो डेंसिटी लो राइज और इंटीग्रेटेड था और गेटेड कम्युनिटी बोला गया। आप खुद देख सकते हैं यहाँ गेटेड कम्युनिटी के नाम पे कुछ नहीं है, फेंसिंग दे रखी है टेम्पररी जो आए दिन गिरती रहती है, और जो इंटीग्रेटेड की बजाय इन्होंने कुछ ब्लॉक्स बना दिए हैं और साथ में इन्होंने जो प्ले एरिया देना था, जो सुएज लाइन देनी थी, 33 के भी सबस्टेशन कनेक्शन देना था, कुछ भी नहीं दिया है। उसकी वजह से जो बिजली जो बिजली का टेम्पररी कनेक्शन जो इन्होंने अभी 11 केवी का कनेक्शन ले रखा है, जबकि इन्होंने 33 केवी कनेक्शन के पैसे ले रखे हैं हमसे। 11 केवी कनेक्शन जो है इनका टेम्पररी टाइप का है, वो उसमें आए दिन बिजली जाती रहती है, उसकी वजह से इनको डीजी चलाना पड़ता है और डीजी भी इनका टेम्पररी है। इन्होंने जो डीजी प्रॉमिस किया था, यूनिट की भी प्राइस भी ज्यादा है और उसके अलावा सुएज जो ट्रीटमेंट प्लांट था उसके भी इन्होंने हमसे पैसे ले लिए थे। सुएज ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने बनाया नहीं, जगह जगह टेम्पररी सुएज ट्रीटमेंट प्लांट छोटे लगा रखे हैं, आए दिन उनमें बदबू आती रहती है, वो काम नहीं करते हैं। नहीं रही है। क्या करना है मैडम आपको?
सी द थिंग इज दैट कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, 5 साल की लिवेबिलिटी हो चुकी है सोसाइटी में, एंड टिल डेट people are struggling with the basic amenities. Does this make any sense that we are all wasting our Sunday? Most of us are working here. We have all kind of held back all our work to come and do this stupid thing, and BPTP is not taking any importance of all these things that we are doing. Basic amenities zero है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीरो है। एक मैम ने अभी बोला था कि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए गाड़ी उठाते हैं, हम बाहर जाते हैं, वी आर पेइंग डबल फॉर एवरीथिंग। आई मीन देयर इज बेसिकली नो क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट वी आर हैविंग इन दिस सोसाइटी। एवरी पॉसिबल वेज दे आर ट्राइंग टू मेक मनी, बट इफ यू लुक एट द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट we all wanted to have in our life is not with us. बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग जिनसे हम पूछ रहे हैं उनका सिर्फ एक ही कहना है कि यहाँ पे बीपीटीपी के सोसाइटी में हमने फ्लैट लेके हम फंस गए और हमारी जो खून पसीने की जो मेहनत की कमाई थी यहाँ पे वो फंस गई है। हर महीने जो इनकी जो बैंक से ईएमआई जाती होगी वो भी इनको हर महीने दुख देती होगी, क्योंकि जिस घर के नाम के ईएमआई देते हैं वो डेंजरस हाउस है, यहाँ पे कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। तो जसवंत जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप बोल रहे हैं बार बार कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो घटिया तरीके का हुआ, क्या अभी तक कोई ऐसी घटना घटी है छोटी या सर? ऐसे दसों केस हैं जिनको मैं दिखा सकता हूं, पुलिस कंप्लेंट भी हुई है और पुलिस को इसके बारे में बिल्कुल ज्ञात है, मालूम है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बीपीटीपी मैनेजमेंट को और प्रशासन को ये आगाह करना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि ये धरना, ये प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा जब तक ये लोग हमारी मांगे और हमारी डिमांडें और हमें ये सारी कंप्लीट करके नहीं देते हैं। ये धरना कंटिन्यू रहेगा। लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि इनको रोड पे आना पड़ा है, अपना समय जो है रोड पे धूप में खड़े होकर अपना समय बिल्कुल निकालना पड़ रहा है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो बीपीटीपी ने वादे किए हैं और जो लालच देके यहाँ को जो फ्लैट सेल किए हैं वो सिवाय धोखे के और कुछ भी इनको नज़र नहीं आ रहा है। और इनका ये भी कहना है कि जब तक बीपीटीपी से वो हम सारी सुविधाएं नहीं ले लेंगे, जो सुविधाएं जो लालच देके उन्होंने हमें फ्लैट सेल किए थे, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो रेजिडेंट हैं इतने परेशान हैं, कि इतने दुखी हैं कि यार हम यहाँ गुड़गांव में आके कैसे फंस गए। इन्होंने सरकार को भी पीएम विंडो में भी, रेरा में भी सब जगह शिकायत दी है, लेकिन वहाँ से भी कोई इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। हमारे साथ बने रहिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपको इसी तरह की या आसपास की सभी न्यूज़ें टाइम पर मिलती रहें। जय हिंद।